हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लॉ लेक्चर्स वंस अगेन। और आज एक कंपाइल करके मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए एक कंपाइल करके वीडियो बनाई है जिसके अंदर एलएलबी के पूरे 6 सेमेस्टर्स के सिलेबस की बात की गई है। वैसे तो हर सेमेस्टर का अलग अलग वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पर मुझे लगा एक वीडियो ऐसा भी बनाना चाहिए जो आपको पूरा एक ही वीडियो में पूरा नॉलेज हो सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि एलएलबी के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे सेमेस्टर होते हैं। एक साल में ये 2, दूसरे साल में ये 2, तीसरे साल में ये 2। और बीए एलएलबी के अंदर ये जो 4 सेमेस्टर हैं ये अलग होंगे, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से बी एलएलबी और एलएलबी का सिलेबस सेम होना, यानी कि एलएलबी का फर्स्ट और बी एलएलबी का फिफ्थ, इसका सेकंड, इसका सिक्स, इसका थर्ड, इसका सेवन्थ, इसका फोर्थ, इसका एट्थ, इसका फिफ्थ, इसका नाइन्थ, इसका सिक्स, इसका टेंथ, ये सेम रहेगा। तो आपको जब आप एलएलबी का फर्स्ट सेमेस्टर की अगर कहीं मेरे चैनल पे बात हो रही है तो साथ ही वो सेम बीए एलएलबी के फिफ्थ सेमेस्टर की बात हो रही है, तो जो भी एलएलबी का सेमेस्टर की बात हो रही है तो उसमें 4 ऐड कर लो। जैसे थर्ड सेमेस्टर एलएलबी का, तो बी एलएलबी का अगर हमें देखना है कि ये कौन सा सेमेस्टर है तो उसमें 4 ऐड कर लो, मतलब वो 7th हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आती है आपको। तो हम बात कर रहे हैं बी एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर की, तो ये एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर की, तो ये बी एलएलबी का फिफ्थ सेमेस्टर हो जाएगा। 1 में 4 ऐड कर दिया हमने। अब जो ये सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, एमडीयू जो रोहतक में है यूनिवर्सिटी। और हर यूनिवर्सिटी का, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उसमें ये हो सकता है सिलेबस तो सबका सेम रहता है, लेकिन कोई सब्जेक्ट जो है, कोई एक्ट आप सेकंड सेमेस्टर में उसमें पढ़ोगे, इसमें हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में गिवन हो, या कोई वहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में गिवन हो, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में गिवन है। ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। बाकी लॉ का सिलेबस सभी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट सेम है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का हम एलएलबी का देख रहे हैं। मैं इसमें आपको बी एलएलबी का सेमेस्टर नहीं बता रही हूँ, वो अंडरस्टूड है कि वो कौन सा सेमेस्टर है। एलएलबी का फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें 7 पेपर होंगे आपके। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ में पढ़ोगे हिंदू लॉ। थर्ड है लॉ ऑफ क्राइम, यानी कि आईपीसी, इंडियन पीनल कोड पढ़ोगे। फोर्थ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ोगे। फिफ्थ में लॉ ऑफ टोर्ट्स पढ़ोगे। और सिक्स्थ में पढ़ोगे लीगल एथिक्स। और 7th पढ़ोगे कंपनी लॉ। तो ये 7 पेपर होने वाले हैं पहले सेमेस्टर में। ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर है एलएलबी का, उसमें 6 पेपर होंगे आपके। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ हमने यहाँ भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ हिंदू लॉ पढ़ा था, और यहाँ हम पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा था। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। जब सिलेबस ज़्यादा होता है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और अलग अलग सेमेस्टर में वो सिलेबस आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें फोर्थ पेपर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, और फिफ्थ पेपर है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये 2005 में ये एक्ट बना था। और सिक्स्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये हमारा सेकंड सेमेस्टर में 6 पेपर, 7 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर एलएलबी, 3 में 4 जोड़ लो, 7th हो गया बी एलएलबी का। तो पहला पेपर है ज्यूरिस्प्रूडेंस, सेकंड है लॉ ऑफ क्राइम्स, आईपीसी का पार्ट 2। ठीक है जी। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फोर्थ है कॉम्पिटिशन लॉ, फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, सिक्स्थ है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ पार्ट 1। तो इसका पार्ट 2 भी आने वाला है अगले सेमेस्टर में। और 7th है बैंकिंग लॉ। तो 7 पेपर थर्ड सेमेस्टर में हो गए। फर्स्ट सेमेस्टर में 7 थे, सेकंड में 6 थे, थर्ड में भी 7 हो गए। अब हम आ जाते हैं फोर्थ सेमेस्टर एलएलबी का। पहला पेपर होगा लॉ ऑफ एविडेंस का, सेकंड होगा एनवायरमेंटल लॉ का, जिसके अंदर एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन ये सारे आप पढ़ेंगे। थर्ड है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ पार्ट 2, यहाँ पर भी पढ़ा था आपने पार्ट 1, यहाँ पे आ गया पार्ट 2। उसके बाद है प्रॉपर्टी लॉ, उसके बाद है इक्विटी एंड ट्रस्ट, और उसके बाद है पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। ये 6 पेपर आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो जी। उसके बाद बात करेंगे हम फिफ्थ सेमेस्टर की। फिफ्थ सेमेस्टर में 7 पेपर फिर से हैं हमारे। सीपीसी लिमिटेशंस पहला पेपर है, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस,
ADR ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लॉ ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, फॉरेन ट्रेड लॉ एंड इंश्योरेंस लॉ। तो ये 7 पेपर जी आपके 5th सेमेस्टर के हो गए LLB के। और अगर BLLB की बात करें तो ये 9th सेमेस्टर है। मैंने कहा था कि LLB का जो सेमेस्टर नंबर है उसमें 4 ऐड कर लो, तो 5 + 4 9th BLLB का है ये। उसके बाद बात आ जाती है 6th सेमेस्टर की। 6th सेमेस्टर में सबसे पहला पेपर होगा हमारा लैंड लॉ का, दूसरा होगा टेनेंसी एंड पंचायत के बारे में, तीसरा होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है जी, जिसमें कॉपीराइट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे आप। 4th है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, 5th है मूट एंड इंटर्नशिप, और 6th है फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन। तो इसमें जो 5 हैं वो पेपर होंगे आपके 5 पेपर। और ये जो 5th नंबर पेपर है मूट एंड इंटर्नशिप, ये तो जो आपका मूट एग्ज़ाम होता है या इंटर्नशिप के नंबर इसमें लगते हैं। तो ये जो लैंड लॉ, टेनेंसी एंड पंचायत, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशंस, ये पेपर आपके होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा LLB का सिलेबस जो है वो ख़त्म हो रहा है। पहले हमने फर्स्ट सेमेस्टर में 7 थे, फिर 6 थे, फिर 7 थे, फिर 6 थे, फिर 7 थे और अब 6। इस तरीके से 7 6 7 6 7 6 इस तरीके से जो है आपके पेपर्स होंगे। और लॉ के बारे में हम 150 से ज़्यादा वीडियो बना चुके हैं इजी लॉ लेक्चर्स पे। आप गो थ्रू उसमें होइए, आप सारे वीडियोस को ध्यान से देखिए और अपने किसी 5 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इजी लॉ लेक्चर्स का नाम हमने इजी लॉ लेक्चर्स इसलिए रखा है कि आपको बहुत इजी तरीके से हम लॉ को पढ़ा सकें। और अगर मुझे कहीं और से आपको सिलेबस मुझे किसी और यूनिवर्सिटी का पता चलता है तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। और कुछ बच्चों ने मुझसे हेल्प मांगी है कि BA LLB के जो पहले 4 सेमेस्टर हैं तो उसका सिलेबस भी आप हमें बताएं, तो मैं जल्द ही वो वाला वीडियो भी आपको बना के दूंगी ताकि BA LLB के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन so that you can get notification at the earliest. Thank you so much.